हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिग बुल रिटर्न्स में। आज का टॉपिक है एक ऐसा स्टॉक और एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि अभी अपने कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है, केमिकल इंडस्ट्री। और जो स्टॉक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपनी इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है, जो कि एग्रोकेमिकल फील्ड में काम करता है और दुनिया के कई देशों में उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, कई देशों में उसका बिजनेस फैला हुआ है। तो इससे पहले कि हम अपने स्टॉक और इंडस्ट्री का एनालिसिस स्टार्ट करें, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया जा रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो जिस स्टॉक का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। तो चलिए बिना किसी देर किए हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, कि कैसा इसका बिजनेस है, कहाँ कहाँ इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसकी हम वेबसाइट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये कंपनी एग्रोकेमिकल फील्ड में मार्केट लीडर है और एग्रोकेमिकल रिलेटेड और एग्रीकल्चर रिलेटेड केमिकल्स बनाती है, जैसे सीड्स बनाती है और इंसेक्टिसाइड्स बनाती है, कई तरह के और कीटनाशक भी बनाती है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो जो इनकी जो लीडरशिप है या जो स्पेशलिटी है, सीड क्रॉप प्रोटेक्शन में कई सारे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स आते हैं। जैसे खरपतवार को ख़त्म करना है, फसल में कीड़े लग जाते हैं उनको ख़त्म करना है। और जैसे कई आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की, हम घर पे भी अगर कोई पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसकी पत्तियां निकलते ही आधी गायब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, उसको हम फंगस बोलते हैं। तो क्या है, हमारी जो फार्मिंग होती है उसमें फंगस लग जाती है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, तो उसको हम फंगिसाइड्स कहते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस या काफ़ी बड़ा मार्केट होता है। इसके अलावा ये पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड केमिकल्स लाइक, अब हमारी क्रॉप हो गई, उसको हमने फार्मिंग से निकाल लिया, अब इसको घर में रख तो लिया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ लगती हैं, या जिसको हम पोस्ट हार्वेस्टिंग केमिकल्स या मेडिसिन्स कह सकते हैं, वो भी ये लोग बनाते हैं। सॉइल की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, और ये जो वाटर टेक्नोलॉजीज है, फार्मर्स कैसे अपने मिनिमम वाटर को यूज़ करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कर सकते हो। कंसल्टिंग टाइप का काम भी ये लोग फार्मर के साथ इंगेज करके करते हैं। अगर हम इनका बिजनेस देखें तो आप अगर बिजनेस देखेंगे या जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। सी कितनी कंट्रीज़ में ये काम करती है, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है 40 से 50 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है। 40 से 50 कंट्री या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है। 40 प्लस इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं 45 प्लस, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी की पहचान होती है। तो बिजनेस या में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस, इतनी वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप्चर करना, ये एक लीडरशिप रोल या लीडर अपने सेगमेंट की कंपनी ही कर सकती है। अब हम इसके जो और पैरामीटर्स हैं हम उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे इसके क्या रेवेन्यू रहे पास्ट में, क्या परफॉर्मेंस रहा, अभी के करंट सिनेरियो में क्या इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है, क्या स्टॉक का फ्यूचर है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। तो अभी हम देख रहे हैं इस स्टॉक का करंट प्राइस है 589। लेकिन इस कंपनी का अगर आप 52 वीक हाई या करंट ईयर का हाई देखें तो 800 प्लस था, और ये अभी का प्राइस है 589। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, या आप कह सकते हैं दो रीज़न है। एक तो डिमांड सप्लाई गैप।
क्योंकि अभी जो जियोग्राफिकल और जियोपॉलिटिक्स टेंशन या जो जो इससे पहले गर्मी में एक्सट्रीम वेदर रहा, यूरोप में, यूएस में, आप अगर नेट पे सर्च करके देखें तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी यूएस एंड यूरोप में, जिसकी वजह से फार्मिंग की जो केमिकल डिमांड थी वो लोएस्ट लेवल पर रही। लोएस्ट लेवल पे रहने की वजह से जो इंडिया और चाइना की सप्लाई थी वो कंटिन्यू रही, तो जो डिमांड सप्लाई गैप के कारण थे उससे काफ़ी प्राइस ड्रॉप हुए। नंबर वन प्राइस ड्रॉप हुए हैं, दूसरा अभी तक कोई वर्ल्ड वाइड डिमांड नहीं है, तो जिससे इनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ है। डाउन होने से प्रॉफिटेबिलिटी पे असर इम्पैक्ट आया है। सिर्फ और सिर्फ ये एक रीज़न है इसके प्राइस नीचे होने का। इसके अलावा कंपनी में मुझे कोई खराबी नहीं दिखती, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो आखिरी तक देखें, आपको इसके फाइनेंशियल और एक एक जो माइनर पैरामीटर हैं उस पर मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि यूपीएल के जो दो नेगेटिव पॉइंट थे, वन इज़ डिमांड सप्लाई गैप एंड प्राइस ड्रॉप, उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो गई। लेकिन अब ऐसा जो इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं या जो उसका एनालिसिस करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, नॉट ओनली यूपीएल, पूरी की पूरी जो केमिकल इंडस्ट्री है उसका जो ग्रोथ डायरेक्शन है वो फिर से अप हो सकता है या होने वाला है 1 से 2 क्वार्टर में। तो मे बी 1 क्वार्टर के बाद जो दिसंबर वाला या अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर होगा, उसके बाद ये कंपनियां फिर से परफॉर्म करने लगेंगी। और जब तक मैं आपको ये सीक्रेट या ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ, जब तक इनके परफॉर्मेंस की न्यूज़ मार्केट में आएगी उससे पहले ही इन शेयर का स्टॉक प्राइस काफ़ी चल चुका होगा। तो मेरी यहाँ पे जो मेरी पर्सनल राय बन रही है, अगर हमें या किसी को भी ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना है तो ये प्राइस बहुत अच्छा प्राइस है। अगर आप 12 से 18 महीने का अगर इस इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखते हैं तो मुझे लगता है 700 से 750 प्राइस इसका देखने को मिल सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो उसके लिए मैं आपको नीचे चार्ट दिखाना चाहूँगा 1 साल का। 1 साल का अगर चार्ट देखें तो ये अपने 1 साल के लोएस्ट प्राइस पे है, और अभी यहाँ पे जो देखें कोई रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल मीन्स जब तक इसके फ्यूचर आस्पेक्ट्स सही नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो जाते, तब तक थोड़ा रिवर्सल आना मुश्किल है। तो अगर आप ट्रेडर हैं इसके रिवर्सल का वेट कर सकते हैं, और रिवर्सल आते ही मे बी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो सपोज अगर यहाँ से रिवर्स होके ये 618 620 के प्राइस पे आता है, तब आप बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 650। एंड अगर ये 620 पे अगर आपने बाय किया या बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए फिर से 580 और 590, टू बी वेरी क्लोज इट शुड बी 590। और अगर आप इस प्राइस पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 620 शॉर्ट करने के लिए। तो ये तो हो गए ट्रेडर्स के लिए। बाय करना है 620 के बाद, टारगेट होगा 650, स्टॉप लॉस 590। और अगर आपको इस प्राइस पे शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करके आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 620 रुपये। एंड अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये प्राइस बहुत अच्छा प्राइस है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप 12 से 18 महीने के लिए इस स्टॉक को इस प्राइस पे लेते हैं तो टारगेट प्राइस हो सकते हैं 700 से 750 रुपये। अगर हम इसका स्टॉक होल्डिंग पैटर्न देखें, रेवेन्यू या पास्ट बिजनेस परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखता है। मुझे तो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखता है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि इसके प्राइस आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। जैसे इसका मैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखूँ तो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स 33% अप्रॉक्सीमेटली प्रमोटर होल्डिंग। FIIs ने तो पूरा माल भर के रखा हुआ है 38%, मतलब प्रमोटर से ज़्यादा तो FII ने ले लिया। 20% DIIs ने लिया।
अगर FII और DII जो कि सबसे बड़े इन्वेस्टर्स माने जाते हैं स्टॉक मार्केट के, उन दोनों ने मिला के ही करीब करीब 60% हिस्सा रख रखा है। 60% इनके पास, करीब करीब 32% प्रमोटर के पास, प्लेज कुछ नहीं है, पब्लिक के पास कुछ नहीं, 10% है। इसका मतलब है पब्लिक को कमाने को कुछ नहीं ज़्यादा मिलने वाला। जो अच्छा मोटा पैसा है वो इन्वेस्टर लाइक FII DIIs बनाने वाले हैं आगे वाले समय में। तो मेरी तो ये राय रहेगी कि कोई रिटेल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एक नोटिस करने वाली बात अगर आप देखें तो यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर ने भी अपना हिस्सा बढ़ाया है। दैट मीन्स ये कंपनी के जो साइंस हैं पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे। तो अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो आप रेवेन्यू देख सकते हैं 2019 से 2023 4 से 4.5 साल में कंपनी का रेवेन्यू करीब करीब 2.5 से 3 गुना, इसका मतलब है 250 से 300% की ग्रोथ हुई है। अगर कंपनी इतनी ग्रोथ दे रही है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हर 5 साल में, अगले 5 साल में ये कंपनी दुगनी हो सकती है। दुगनी मीन्स 600 से 1200 प्राइस हो सकता है अगले 5 साल में। नेट प्रॉफिट देखिए आप, वाह क्या बात है, 1561 करोड़ 2019 में और आज की डेट में लाइक 2023 में 42 करोड़। अगर आप देखें 3 गुना प्रॉफिट। अगर मैं इस ग्राफ को ही प्रिडिक्ट करूं अगले 5 साल में तो कंपनी 3 गुना बड़ी हो सकती है। EPS देखते हैं, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितने रुपए कंपनी जोड़ रही है दर साल। एक शेयर पे 19 रुपए जोड़ती थी कंपनी 2019 में, 2020 में 23 रुपए, 2021 में 36 रुपए, 2022 में 45 रुपए, 2023 में जैसा कि मैंने बताया करंट सिनेरियो, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, बिजनेस उतना चल नहीं रहा है। तो अगर इसने अपने अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं की तो डी ग्रोथ भी नहीं की, कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स हम कंपनी अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रही है, उससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मैंने बताया दिसंबर क्वार्टर से आपको ये ग्रोथ और परफॉर्मेंस पॉजिटिव दिखने लग जाएगा। तो आप 2019 से 2023 की EPS की ग्रोथ देखें, 20 रुपए से 45 रुपए, क्लोज टू 280% ग्रोथ है, 2.8 टाइम्स हो गया है EPS। तो इस हिसाब से कम 5 साल में 2 गुना प्राइस, डबल 1200 हो सकता है। अब आपको लेना है या नहीं लेना है, इसके दो ही नजरिए हैं। एक इन्वेस्टर हैं, ले लीजिए, 1-2 साल के लिए रख लीजिए, आपको 700 से 800 आराम से मिल जाएगा। अगर आप 5 साल के इन्वेस्टर हैं फिर तो बल्ले बल्ले 1000 से ऊपर मिल सकता है आपका प्राइस। अगर आप ट्रेडर हैं तो बस करंट प्राइस में शॉर्ट कर सकते हैं। देयर इज ए रिस्क ऑफ रिवर्सल, 620 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप लॉन्ग की तरफ ट्रेड लेना है 620 पे लीजिए, 650 का प्राइस मिल सकता है आपको, 590 का वापस आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये तो रहा इसका पूरा एनालिसिस। अब आप ये बताइए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले जो स्टॉक्स एनालिसिस हैं आपको मैं ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूं और आपकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता रहूं। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। हैव अ नाइस डे।